अरे मेरा राजा बेटा, आ गया खेलकर। नुपुर ने अपने बेटे सौम्य को उस समय पुचकारते हुए कहा जब वो अभी अभी बाहर से खेल कूद कर आया था। मम्मी, नहीं आना मुझे आपके पास, पहले मुझे मेरे प्रश्न का जवाब चाहिए। सौम्य ने दूर खड़े खड़े ही जवाब दिया। मेरे पास नहीं आना? ये क्या कह रहे हो तुम? और किस बात का जवाब चाहिए तुमको? नुपुर तो अपने 10 साल के बेटे के मुंह से ऐसी बात सुनकर एकदम से ऐसी चौंकी मानो कि उसको 440 वोल्ट का करंट लग गया हो। मम्मी, क्या जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और मेरी भी शादी हो जाएगी तो मेरी पत्नी भी मुझको आपसे छीन लेगी? तब तो मैं बहुत ज्यादा रोऊंगा, जैसे पापा रो रहे थे। सौम्य बड़े भोलेपन के साथ अपनी बात कह रहा था। अरे नहीं मेरे राजा बेटा, तुम ये कैसी बात कर रहे हो? नुपुर एकदम से घबरा उठी और ठंडक के महीने में भी उसके माथे पर पसीना चूह आया। मम्मी, मैं सही तो कह रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जब आप दादी माँ से झगड़ रही थी तब यही तो कह रही थी कि अब पापा उनके कुछ नहीं लगते। शादी के बाद तो बेटों के ऊपर से माँ का हक खत्म हो जाता है। सौम्य अभी भी नुपुर से दूर खड़े होकर ही बात कर रहा था, लेकिन नुपुर का मन अभी कुछ ही देर पहले की घटना पर पहुंच गया। नुपुर को अपनी सास भारती जी बिल्कुल भी नहीं सुहाती थी। वो जब देखो तब अपनी सास को उल्टा सीधा सुनाने से बाज नहीं आती। हालांकि कई बार सौम्य के सामने ही बहस हो जाती थी, लेकिन आज की बात तो जैसे सौम्य के मन मस्तिष्क पर पूरी तरह से छप गई थी। मम्मी जी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि आप सौरभ के ज्यादा नजदीक आने की कोशिश मत किया कीजिए। नुपुर ने नाक भौं सिकुड़ कर मुंह बनाते हुए कहा। ऐसा क्यों कह रही हो बहू तुम? सौरभ मेरा बेटा है, मेरे कलेजे का टुकड़ा, मैं उससे भला दूर क्यों रहूं? भारती जी ने अपना पक्ष रखते हुए कहा। भारती जी का बस यही मन होता था कि सौरभ 2-4 घड़ी उनके पास भी बैठे, उनका सुख दुख पूछे, क्योंकि नुपुर को तो उनसे कोई मतलब था ही नहीं। पति तो पहले से ही नहीं थे उनके। वो तो जब सौरभ 8-9 साल का ही रहा होगा तभी भगवान को प्यारे हो गए थे। जैसे ही नुपुर सौरभ को भारती जी के पास बैठे देखती, झट से कोई न कोई बहाना बनाकर बुला लेती। भारती जी समझती तो सब कुछ, लेकिन जानबूझकर चुप्पी लगा जाती, और समझता तो सौरभ भी सब कुछ था, लेकिन घर की सुख शांति के लिए शांत ही रहता और नुपुर के आवाज लगाते ही उठकर अपने कमरे में चला जाता। लेकिन इधर 2-4 दिनों से भारती जी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। पहले तो उन्होंने सौरभ को कुछ बताया नहीं, लेकिन जब आज उनको अपनी तबीयत ज्यादा खराब लगी तो उन्होंने सौरभ के ऑफिस से आते ही उसे अपने पास बुला लिया। सौरभ भी माँ के पास जाकर बैठ गया। सौरभ, फटाफट मुंह हाथ धो लो, चाय बन गई है। नुपुर की आवाज सुनाई पड़ी। नुपुर, मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, मेरी चाय यहीं पर दे दो आकर। सौरभ ने माँ के पास बैठे बैठे ही कहा। ये तुम्हारी माँ हम लोगों को कभी चैन से नहीं जीने दे सकती। ये भी नहीं देखती कि बेटा अभी अभी ऑफिस से थका हारा आया है, लेकिन नहीं, बस इसके आते ही अपना रोना शुरू कर दिया। नुपुर मारे गुस्से के भारती जी के कमरे में आकर बड़बड़ाने लगी। नुपुर, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मम्मी की देखो कितनी तबीयत खराब हो रही है, उनकी देखभाल खुद करने की जगह तुम मुझे भी उनके पास से हटा रही हो। सौरभ ने नुपुर को समझाना चाहा। सौरभ, तुमको ना तुम्हारी मम्मी हमेशा लल्ला बनाकर ही रखना चाहती है। मुझको तो पता ही नहीं था कि मेरे साथ शादी करके भी तुम हमेशा अपनी माँ की ही सुनते रहोगे, वरना मैं तुमसे शादी नहीं करती। नुपुर चीखते हुए बोली। बहू, क्या बेटे की शादी के बाद माँ का हक बेटे के ऊपर से समाप्त हो जाता है? भारती जी ने बात को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, क्योंकि वो कभी भी बेटे बहू के बीच में विवाद का कारण नहीं बनना चाहती थी। हाँ, समाप्त हो जाता है माँ का हक। जब बेटे की शादी हो जाए तो माँ को अपने बेटे को भूल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी जिंदगी किसी और के साथ बन चुकी होती है। नुपुर तैश में सब कुछ बोलती चली जा रही थी। उसको मारे तैश में ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसकी ये सब बातें वहीं पर खड़ा उसका बेटा सौम्य सुन रहा है, जो कि इस 10 साल की उम्र में भी जरूरत से ज्यादा दिमागदार है। नुपुर, मुझे अगर मालूम होता कि तुम शादी के बाद मुझको मेरी माँ से अलग करने की कोशिश करोगी तो मैं तुमसे कभी भी शादी नहीं करता, क्योंकि मैंने पापा का प्यार तो कभी देखा ही नहीं, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझको दिन रात मेहनत करके दुनिया के सब सुख देकर पाला पोसा है। इतना कह सौरभ फूट फूट कर रो पड़ा। उसको रोता देखकर भारती जी भी रोने लगी, लेकिन इधर जैसे ही नुपुर को ध्यान आया
कि सौम्य के ऊपर इन बातों का गलत प्रभाव पड़ेगा, तो उसने तुरंत चालाकी से सौम्य को बाहर बने पार्क में खेलने के लिए भेज दिया। लेकिन सौम्य तो सब सुन चुका था और उसके बाल मन से प्रश्न उठने शुरू हो गए थे। मम्मी बताइए ना, मेरी पत्नी भी आकर मुझको आपसे छीन लेगी ना? सौम्य ने मासूमियत भरे स्वर में कहा। अरे नहीं मेरे राजा बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नुपुर ये कहते कहते अपने भविष्य के बारे में सोचने लगी। सही तो कह रहा है सौम्य, अगर वो अपने पति और सास के साथ गलत व्यवहार कर सकती है तो सौम्य की शादी तक जमाना और भी आगे बढ़ चुका होगा। उसने खुली आंखों से सपना देखा कि वो बिलख बिलख कर रो रही है और सौम्य की पत्नी उसको घसीटकर उससे दूर ले जा रही है। अचानक नुपुर कांप उठी। नहीं नहीं, मैं अब अपनी सास के साथ दुर्व्यवहार नहीं करूंगी और ना ही सौरभ को उनसे दूर रखने की कोशिश करूंगी। नहीं मेरे राजा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे पापा आज भी दादी माँ के ही हैं। वो तो पता नहीं कैसे उस समय मेरे मुंह से निकल गया था। तुम देखना, दादी माँ और हम सब लोग एक साथ कितने हंसी खुशी रहेंगे। नुपुर ने खुद खड़े होकर सौम्य को अपने गले से चिपका लिया। सचमुच मैं कितना ज्यादा गलत कर रही थी, एक माँ को उसके बेटे से दूर रखने की कोशिश करके। भगवान भी मुझको माफ नहीं करता। अच्छा हुआ कि आज मेरे बेटे ने मेरी आंखें खोल दी। नुपुर मन ही मन बुदबुदाई। सच्ची मुच्ची मम्मी, अब दादी माँ और पापा सब लोग खुशी खुशी रहेंगे। सौम्य एकदम से चहकते हुए बोल पड़ा। हाँ बेटा, सच्ची मुच्ची, आई प्रॉमिस यू। नुपुर की आंखों से आंसू छलक पड़े और सचमुच कुछ ही दिनों में उस घर का वातावरण बहुत ही खुशहाल हो गया था। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।